जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था खतौली का युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी। खतौली का युद्ध 1517-18 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को जाना जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी 1921 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है? ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है, वह फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह या 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्मारक है महाप्रयाण घाट। ऑप्शन नंबर ए। जबकि अभय घाट मोरारजी देसाई को समर्पित स्मारक है। समता स्थल जगजीवन राम को समर्पित स्मारक है। उदय भूमि के.आर. नारायण को समर्पित स्मारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोलफील्ड भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहला और भारत में 39वां रामसर स्थल बन गया है? बिहार में पहला और भारत में 39वां रामसर स्थल बन गया है कबरताल आर्द्रभूमि, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया गया था वर्ष 1998 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल था राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी,
जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे केडी जाधव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमन, ओस तथा बोड़ो किस फसल से संबंधित है? अमन, ओस तथा बोड़ो संबंधित है चावल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना काराधान नहीं का नारा किससे संबंधित था? प्रतिनिधित्व के बिना काराधान नहीं का नारा संबंधित था अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु है 18 से 50 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो दोस्तों वह एकमात्र सागर है सार्गेसो सागर, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस के पास अपने विदेशी क्षेत्रों सहित सबसे अधिक 12 समय क्षेत्र हैं, जबकि रूस में 11 समय क्षेत्र हैं और दक्षिण अफ्रीका में 12 समय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग विश्व संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 12, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। थैंक यू।